नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं और आपको पता है कि एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है। बहुत सारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, इसमें शामिल हैं। इनफैक्ट क्या है कि ऑल इंडिया लेवल पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली में ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम छोटी छोटी जगह पे देखेंगे, चाहे वो सीकर हो, चूरू हो, जयपुर तो खैर बड़ी जगह है, अगर छोटी छोटी जगह पे भी बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, एस्पिरेंट दुखी हैं, टीचर भी कन्फ्यूजन में है कि भी आगे होने वाला क्या है, क्योंकि एसएससी पे ऐसा लग रहा है कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। क्योंकि सरकार भी तभी जागरूक होती है, सरकार भी तभी एक्शन लेती है जब उसको लगता है कि अब मेरे वोट बैंक है उसको खतरा पहुंच रहा है, और स्टूडेंट कभी भी वोट बैंक नहीं रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। चलो हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या मुद्दे फिलहाल हमारे सामने हैं। जो मेन मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, एसएससी के चेयरमैन है, उन्होंने जो बात बताई है उसके मुताबिक एक तो क्या है, उनका जैसे मैंने बताया कि कैजुअल रवैया बहुत ज़्यादा है। जब एसएससी ने टीसीएस का जो कार्यकाल खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो उन्होंने ये दिमाग में बिठाया होगा, और लगता है ऐसा है कि उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग 4-5 वेंडर बना देते हैं अलग अलग काम के लिए, तो ये जो प्रॉब्लम है एसएससी में वो समाधान हो जाएगा उनका। या ये भी हो सकता है कि 4-5 वेंडर बनाकर उनको भ्रष्टाचार करने का एक ज़्यादा मौका मिल सकता है एसएससी के अधिकारियों को, या बाकी भी जो भी मीडिएटर है। इस बात की भी पूरी संभावना हो सकती है, क्योंकि हर जगह पर भ्रष्टाचार आज के टाइम में आपको पता है कि हर जगह पे बोलबाला है, और टीसीएस जैसी कंपनी के साथ में भ्रष्टाचार करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो जो कैजुअल रवैया है कि हम 5 से हमारी, उन्होंने बोला है कि हमारी अप्रोच अब डिफरेंट है। टीसीएस के टाइम में डिफरेंट थी, टीसीएस अकेला सारी चीजें हैंडल करता था, अब अलग अलग वेंडर है वो करेंगे। कोई क्वेश्चन पेपर बनाएगा, कोई प्लेटफॉर्म मैनेज करेगा, कोई जो सेंटर है वो मैनेज करेगा, कोई सिक्योरिटी देखेगा, कोई नेटवर्किंग देखेगा। इस तरह की चीजें उन्होंने बताई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अप्रोच लेकर अगर वो चले हैं तो इनकी अप्रोच ही गलत है। जो अजम्पशन उन्होंने किया है वो फैक्ट से बिल्कुल अलग है। जो छोटे छोटे ये वेंडर बना दिए गए हैं, इनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना टीसीएस के पास है। टीसीएस के पास थ्रू आउट इंडिया में बहुत ही शानदार लैब है। टीसीएस का प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज्यादा, एक किस्म से आप बोल सकते हैं कि वो ऑलरेडी इक्विप हो चुके हैं। अलग अलग टाइप के एग्जाम और बड़े लेवल के एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट करा सकता है, उन्होंने ये साबित भी कर दिया है। जो छोटी मोटी कमियां हैं वो अलग टाइप की कमियां, जैसे नॉर्मलाइजेशन की कमी हो गई, ठीक है, पेपर थोड़े आसान है, आसान को तो मुश्किल बनाया जा सकता है, एक शिफ्ट में पेपर होना, ये जो इस तरह के मुद्दे थे वो सॉर्ट आउट किए जा सकते थे। लेकिन बजाय इसके कि प्रॉब्लम कुछ और थी और समाधान कुछ और करने लग गए, तो ये सबसे बड़ा डेंजरस हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये एडुकेटी प्लस जो वेंडर बाकी बताए जा रहे हैं वो क्या एग्जाम ले लेंगे, और क्या जो सीजीएल का एग्जाम है, सीएचएस का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, जहां पे 25-30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख लोग बच्चे अपीयर होते हैं, तो इतने बड़े स्केल का एग्जाम करने की क्षमता इन अलग अलग वेंडर्स में है क्या? अभी जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ है उससे लगता नहीं है कि ये बिल्कुल आसपास भी है क्या। चेयरमैन का बोलना है कि हम धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। ये मुद्दा धीरे धीरे ठीक करने का नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है। यहाँ पे एक एक मिनट की वैल्यू होती है। जब बच्चा 60 मिनट फ्री माइंड होकर नहीं जाएगा वहां पे, तो उसका परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। और 600 किलोमीटर जाना, 500 किलोमीटर जाना, 1000 किलोमीटर जाना, 200 किलोमीटर जाना भी मुश्किल होता है। तो एक तो क्या है कि टीसीएस है वो इतनी ज्यादा दूर सेंटर कभी भी नहीं देता था। मेरा ये मानना है कि सेंटर अगर कोई फीमेल है तो बिल्कुल उस सिटी में होना चाहिए जहां से वो बिलोंग रखती है, या मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 50-100 किलोमीटर के दायरे में सेंटर जरूर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा कोई सेंटर दूर होता है तो बच्चे का जो एक घंटा ही मिलता है एक एग्जाम देने में, और वो उसके लिए 2-3 साल की तैयारी करता है, तो वो इतने अच्छे ढंग से नहीं दे पाएगा। उसका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल अलग दिशा में ही होगा। और यहाँ पे तो बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया है। स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि सेंटर पे जाएगा, वो टाइम पे उस सेंटर मिलेगा नहीं मिलेगा, हो सकता है वहाँ एग्जाम कैंसिल हो जाए, वहाँ पे फिर क्या है उसको माउस मिलेगा नहीं मिलेगा, और जो टाइप करने के लिए कीबोर्ड है वो ठीक से मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं
कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है, या वहाँ पे जो न्यूलिजिटर है क्या वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या है कि जो अलग अलग वेंडर की अलग अलग ही समस्या है, और वेंडर छोटे होने की वजह से क्या है कि वो इतने बड़े एग्जाम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एसएससी को जो एजम्पशन बना रखे हैं उसको थोड़ा फैक्ट के बारे में सोचना चाहिए, और इन सारे एग्जाम को एक बार पोस्टपोन किया जाए, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो टीसीएस के पास है, या तो उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या दोबारा टीसीएस को ये मौका मिलना चाहिए, टीसीएस को देना चाहिए। अब मुद्दा ये आता है कि वापस टीसीएस को देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एडुकेटी ने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखा होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो एडुकेटी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, पहले ही बहुत अच्छा उसका इमेज नहीं है, पहले ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, स्टेट के एग्जाम ठीक से नहीं कर पा रही है, और उसका जो इथिक्स का लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है, तो उसको दिया ही क्यों सेंटर। और चेयरमैन का ये बोलना था कि हमने तो पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ में किया है, तो ये तो आपने फिर वही एजम्पशन बना दिया है, सरे आम ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ्लॉप है और ब्लैक लिस्टेड है, तो आपकी ट्रांसपेरेंसी तो वहीं गड़बड़ हो गई। और फिर 5-6 वेंडर्स को इन्वॉल्व कर देना, आपस में टकराव कर देना वाले बात हुई कि एक वेंडर दूसरे पे ठिकरा फोड़ेगा और दूसरा है वो तीसरे पे फोड़ेगा। क्योंकि हो सकता है प्लेटफॉर्म में इश्यू हो, तो प्लेटफॉर्म में इश्यू होगा तो बच्चे तो वहां पे जाकर शोर मचाएंगे, और बच्चे शोर मचाएंगे तो ऑब्वियसली क्या है कि जिस जो एग्जाम सेंटर को मैनेज कर रहे हैं वहां पे दिक्कतें आएगी। तो कुल मिलाकर बात यह निकल रही है कि जो टीसीएस एक बहुत बड़ी ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, सारी चीजें थी, सेंटर्स उनके थे, इसके अलावा वो बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे थे, उनको हटाकर और इस तरह से बहुत ही लो स्तर की कॉन्ट्रैक्ट देना ये बहुत ही डेंजरस है। और गवर्नमेंट एग्जाम है, ये बहुत बड़ा एग्जाम है। इनफैक्ट क्या है कि इसमें अगर हम देखें अलग अलग एग्जाम में सीजीएल है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, स्टेनो है, जीडी है, बहुत सारे एग्जाम, लगभग 1 से 2 करोड़ के आसपास स्टूडेंट बैठेंगे, इनका फ्यूचर है वो खतरे में है। तो इसलिए हमारी दरखास्त है सरकार से भी कि इसको तुरंत इस पे एक्शन लें, और जो फिलहाल रायता फैलाया हुआ है, मैसेज बन गया है एसएससी चेयरमैन या जो भी मैनेजमेंट की वजह से, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए गए हैं, बिडिंग की गई है, उसका बेसिक नोशन, बेसिक एजम्पशन ही गलत था कि हम लोग इस तरह से कराएंगे, जबकि एक्चुअली में वैसा पॉसिबल है नहीं जैसे उन्होंने सोच रखा है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं और सही से एग्जाम नहीं कर पा रहे हैं वो, तो मुझे लगता है कि जो एसएससी का अभी प्रोटेस्ट चल रहा है वो एक लंबा प्रोटेस्ट चलने वाला है। हो सकता है सारी प्रोटेस्ट चलता रहे, क्योंकि जबरदस्ती एग्जाम कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे, कुछ सेंटर पे गलत इंफॉर्मेशन आएगी, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन सही भी हो, तो उससे क्या है कि सारा जो स्टूडेंट का एक दिमाग है जो एग्जाम देंगे वही खराब हो जाता है, और जो विश्वास ही नहीं होगा किसी संस्था पे, तो ऐसे एग्जाम कराने का कोई फायदा नहीं है। तो फिलहाल तो क्या है कि इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, फिर जो वेंडर है उसको चेंज करना चाहिए, पहले सभी वेंडर्स को कैंसिल किया जाए, क्योंकि वो नहीं ले पाएंगे। आप कोशिश करेंगे कमजोर बंदे को आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, जबकि एक्चुअली वो बन ही नहीं सकता। तो उस पर आप इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बजाय इस चीज़ के अपनी गलती को स्वीकार करें, फैक्ट को समझने की कोशिश करें, और बड़े वेंडर जैसे कि टीसीएस है, इस लेवल का वेंडर चाहिए जो कि सारे एक्टिविटी फंक्शंस को मैनेज करें। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि सीडेक को, जो चेयरमैन ने बोला कि सीडेक है वो नेटवर्किंग बॉक्स लगाएगा हर सेंटर में, और जिससे क्या है कि अगर बाहर से कोई किसी कंप्यूटर के साथ में कंप्रोमाइज करता है तो वो पकड़ में आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ की जा सकती है साथ में, लेकिन जो टीसीएस जैसी संस्था है उसके पास भी इस तरह की फैसिलिटी मिलेगी, वो एक्स्ट्रा एक लेयर आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये तो वो छोटी चीज़ है, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जा रही है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है एआई क्वेश्चन वर्सेस बिना एआई वाले क्वेश्चन। तो मैं ये चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि हम भी एआई का इस्तेमाल करते हैं। तो एआई वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा भ्रामक है, एआई वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा भ्रामक है। हर क्वेश्चन पेपर है वो इंडिविजुअल बच्चे का एआई से जनरेट होकर आए, ये फिजिबल ही नहीं है, इसकी कॉस्ट भी हजारों में आएगी। क्योंकि हमें पता है कि एपीआई कॉस्ट है, ये कोई चैट जीपीटी नहीं है जो ओपन एआई इस्तेमाल करेंगे, उसकी जो कॉस्ट होती है एपीआई की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एआई है वो आपको मदद कर सकता है क्वेश्चन पेपर को बनाने में,
न कि हर बच्चे का एआई के जरिए ही क्वेश्चन डेवलप हो, तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट होगा, क्वेश्चन भी उल्टे सीधे बनेंगे और इमेजेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी। वैसे भी जो प्लेटफॉर्म आपका वो इतना अच्छा नहीं है कि नॉर्मल सिचुएशन में भी इमेजेस वगैरह वो लोड नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे क्या है कि सीधा एआई का इंडिविजुअली इस्तेमाल करना, और मान लो 35 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, 35 लाख के क्या अलग अलग क्वेश्चन पेपर होंगे? फिर एआई का मतलब तो यही हुआ, अलग अलग क्वेश्चन पेपर होंगे। तो हो सकता है 40 शिफ्ट मान लो हो रही है, 40 शिफ्ट के एआई से बन सकते हैं, मतलब कि एआई से आपने 40 पेपर बना दिए, लेकिन उस हर क्वेश्चन पेपर का ऑडिट होना वो जरूरी है कि क्वेश्चन रेलेवेंट है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस बात की भी संभावना हो सकती है कि इररेलेवेंट टाइप के क्वेश्चन है वो ज्यादा बन जाएंगे। तो टीचर्स के साथ जब था तो इस कम से कम ये बातें ज्यादा नहीं थी कि इररेलेवेंट क्वेश्चन बनेंगे। अभी फिलहाल के केस में क्या है कि इररेलेवेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है वो बहुत ज्यादा है। तो इस पे भी बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है कि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन का लेवल है, या क्वेश्चन का जो रेलिवेंसी है एग्जाम एसएससी एग्जाम की तरफ है या नहीं है, या बहुत ज्यादा डेविएट हो गया है। अगर डेविएट हो गया तो फिर ये आंदोलन होगा, एग्जाम होने के बाद भी आंदोलन होगा कि क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस या इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछे गए, तो इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे और फिर मेंस का एग्जाम करवाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट में जाएगा तो फिर क्या है कि उस पर स्टे लगेगा, स्टे लगने के बाद में और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो ये कहीं ना कहीं ये मामला 2-3 साल भी जा सकता है। इसलिए एसएससी के चेयरमैन को, सरकार को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है कि ये मामले को गंभीरता से लिया जाए, ताकि कोर्ट केसेस स्टूडेंट के जरिए न हो टायर 1 टायर 2 में। और जो स्टूडेंट की एक नॉर्मल सी डिमांड है कि एग्जाम है वो साफ सुथरे ढंग से एग्जाम हो जाए, ठीक है, और उनको ज्यादा दूर सेंटर पे न जाना पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाए, नॉर्मलाइजेशन ठीक हो, मेंस का पेपर एक शिफ्ट में हो जाए, बेसिक सी डिमांड है वो पूरी करने फोकस करना चाहिए, न कि जरूरत से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर देना, क्योंकि बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करने का कोई औचित्य नहीं है। बहुत सारे बच्चों को आखिरी चांस भी होता है, अगर आखिरी चांस नहीं भी मान लो पहला भी चांस है तो उसको सजा क्यों मिले उस एक्सपेरिमेंटेशन की। तो हमारा यही मानना है, इसलिए बजाय कि ये मामला और ज्यादा आगे बढ़े, एसएससी चेयरमैन को, जो कि बहुत ही ज्यादा कैजुअल और इनफैक्ट क्या कि ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलब क्या वास्तव में चेयरमैन है, कि इस पे डाउट होने लग गए अब तो मामला गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।